अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो था फंक्शनल ग्रुप। और लास्ट टाइम जो है वो हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए थे। आज जो है वो हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, डेट इज़ कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप में अगर हम देखें तो बेटा इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, आर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसमें क्या है आर डैश। ठीक है, तो आर डैश का क्या मतलब है कि इन दोनों में आर सेम भी हो सकती है और आर डिफरेंट भी हो सकती है, और आर आपको अल्काइल ग्रुप के बारे में बताती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो इस एग्जांपल में सी एच थ्री क्या है, एक मीथेन से ड्राइव हुआ अल्काइल रेडिकल है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। तो चूंकि टू मिथाइल ग्रुप है तो हम क्या कहते हैं, डाई मिथाइल कीटोन, या इसका कॉमन नेम एसीटोन भी होता है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास क्या है कि C2H5 इथाइल ग्रुप भी है और मिथाइल ग्रुप भी है। तो कल भी मैंने बताया था कि जब आपके पास इस तरह से नेम आ जाएं तो फिर जब आप उसका नेम लिखते हैं तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो है ना वो लिखते हैं कि पहले ई आता है तो ई लिखेंगे, बाद में एम आता है तो आप एम में लिखेंगे। तो इथाइल मिथाइल कीटोन। नेक्स्ट देखें जो है वो आपके पास आ जाता है, डेट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप है वो हम आपके पास क्या है, फंक्शनल जो है ना वो हमारे पास ग्रुप आ जाता है, डेट इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, और साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, आर। यानी ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH ये तो हमेशा रहेगा इसके अंदर, बस आर ग्रुप जो है वो डिफर करेगा। लाइक अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे आर ग्रुप हमने हाइड्रोजन एड अप किया हुआ है। फिर इसमें क्या है आपके पास CH3 है जो कि जो है ना वो मिथाइल आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है, डेट इज एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज क्या है कि इसमें भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और आर, और आपके पास दूसरी साइड पे क्या है, OR डैश। ठीक है, यानी इसमें आर जो है अगेन आपको किस चीज़ में किस चीज़ के बारे में बताता है, अल्काइल ग्रुप के बारे में। तो देखें इसमें जो है वो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, तो इस मिथाइल एसीटेट भी कह सकते हैं और डाई मिथाइल एसीटेट भी कहा जा सकता है। फिर यहाँ पे देखें तो इसका नाम क्या है, इथाइल एसीटेट। यहाँ पे इथाइल और मिथाइल दो जो है ना वो अल्काइल रेडिकल मौजूद है यहाँ पे। आगे एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल में हमने जितने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं इसको उसने समराइज करके जो है ना वो लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। पहले जो हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे उसमें कार्बन और आप कह लो कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन आ रहा था। अब जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप हैं उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एज अ फंक्शनल ग्रुप के तौर पर एक्ट करेंगे। अब इसमें अगर आप देखें तो इसका जो जनरल फार्मूला आ जाता है वो क्या है, NH2 यानी अमाइन को इंडिकेट करता है कि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एज अ फंक्शनल ग्रुप के तौर पे काम कर रहे हैं, और R साइड चेन है, यानी R जो है वो अल्काइल रेडिकल के तौर पे काम कर रही है। इसमें आप देखें जैसे कि मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है और साथ इसकी अमाइन फंक्शनल ग्रुप है, तो आप इसको क्या नाम देंगे, मिथाइल अमाइन। और ये जो नाइट्रोजन के ऊपर टू आपको डॉट नजर आ रहे हैं ये क्या है, डेट इज कॉल्ड एज लोन पेयर। और लोन पेयर हमने पढ़ा था कि ऐसी जो है ना वो चीज़ होती है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती। ठीक है, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। फिर दूसरी एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन के साथ टू मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, डाई मिथाइल अमाइन कहेंगे। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे थ्री मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, ट्राई मिथाइल अमाइन का नाम देंगे। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है वो आता है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड हेलोजन, कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपके पास कार्बन हाइड्रोजन या क्या हो सकता है, हेलोजन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये टेबल देखें तो इसमें अगर आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देखें तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, CH2X। किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इसमें कोई भी अल्काइल हैलाइड हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। और साथ आपके पास क्या है, आर अल्काइल ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। तो आर हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, CH3 यानी मिथाइल लगा दिया।
तो CH3 और CH2 ये किसका फार्मूला बन जाएगा, इथाइल का बन जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इथाइल हैलाइड। यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन लगा देता तो आप लिखोगे इथाइल क्लोराइड, ब्रोमीन लगा देता तो आपको लिखोगे इथाइल ब्रोमाइड। फिर सेकंड देखें तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, CH, और टू साइड्स के ऊपर क्या है, R हैं, और एक साइड के ऊपर आपके पास क्या है, X यानी हैलाइड है। तो टू साइड्स के ऊपर हमने क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, और एक साइड पे आपके पास क्या अटैच हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड अटैच हो जाएगा। ठीक है, चूंकि इसकी सेकेंडरी पोजीशन बन रही है और इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रोपाइल। और X की जगह अगर आप क्लोरीन लगा दो, फ्लोरीन लगा दो, तो प्रोपाइल फ्लोरीन बन जाएगा। प्रोपाइल जो है ना वो आपके पास क्लोरीन या क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर आ जाता है। तो इसमें 3 साइड्स के ऊपर आपके पास R ग्रुप हैं। अगेन आप 3 साइड्स के ऊपर क्या लगा रहे हैं कि जो है वो मिथाइल ग्रुप या R ग्रुप लगा रहे हैं। तो ये कितने कार्बन बन जाएंगे, 1 2 3 4, 4 है, तो इसके लिए आप ब्यूटाइल लिखेंगे, ब्यूटाइल हैलाइड का नाम देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है वो आ जाता है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन। यहाँ तक बेटा आपने करना है, यहाँ से आगे इंशाल्लाह फिर हम पढ़ेंगे। होमवर्क में आपने जो है वो कीटोनिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो लिखना है, बाकी लर्निंग में आपने कंप्लीट टॉपिक करना है।